वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट, सेशन नंबर 3, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट। टॉपिक कवर इन दिस सेशन: मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, collateralized borrowing and lending, obligations, CBLO, regulations of money market. And now money market. As per RBI definition, a market for short-term financial assets that are close substitute for money facilitates the exchange of money in primary and secondary market. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन के अनुसार मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इश्यू किया जाता है और मनी का जो है क्लोजली सब्स्टिट्यूट होता है, जो न केवल डोमेस्टिक नीड को पूरा करता है बल्कि एक्सचेंज नीड को भी आपकी पूरा करता है। और ये जो है दोनों ही मार्केट से इश्यू किया जा सकता है, आइदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से। The money market is a mechanism that deals with the lending and borrowing of short-term fund less than 1 year. सेकेंड डेफिनेशन हम ऐसे भी ले सकते हैं। और मीनिंग क्या है मनी मार्केट की? मनी मार्केट मीन्स अ शॉर्ट-टर्म मार्केट which is fulfill the need, short-term need of the borrowers and earning to the lenders for short-term. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास या किसी भी कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश आ जाता है जिसकी कि हमें 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद जरूरत है, तो हम उसको अगर अपने पास रखते हैं तो दैट लीड्स द लॉस, क्योंकि इंटरेस्ट का लॉस होता है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो हम उसको जो है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत होती है, बहुत सारी कंपनीज को शॉर्ट टर्म में अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर लेते हैं जिससे कि लैंडर्स को इंटरेस्ट मिल जाता है और बोरोवर की जो शॉर्ट टर्म नीड है वो पूरी हो जाती है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं, जैसे अगर हम गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपका ट्रेजरी बिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो आरबीआई के द्वारा इश्यू किया जाता है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म के अंदर हम ड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं, आपका चेक भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इस तरह से जो 1 साल से कम जिनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है वो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। A segment of the financial market in which financial instrument with high liquidity and very short maturity are traded, हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट का सेगमेंट जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है मगर मैच्योरिटी पीरियड जो है कम होता है, वो आपका मनी मार्केट कहलाता है। It doesn't actually deal in cash or money but deals with substitute of cash like trade bill, promissory notes, government papers, CD, CP, which can converted into cash without any loss at low transaction cost, जिनको बिना लॉस के कम से कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा शॉर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट का होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट which is dealt by the negotiable act 1881, जिसमें आपकी प्रोमिसरी नोट्स है, हुंडीज है, बिल्स है, ट्रेड बिल्स जिनको हम कहते हैं, जो केवल डिलीवरी मात्र से ही ओनरशिप का राइट उनका जो है ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके नेगोशिएबल कहलाते हैं। तो ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर द एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। It includes all individuals, institutions and intermediaries, ये सब के सब इसके जो है इश्यूड बोरोवर्स लेंडर्स हो सकते हैं। Now call money market, it is an instrument of money market
द कॉल मनी मार्केट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, जो बहुत पहले से हमारे यहाँ लागू होता आ रहा है। कॉल मनी मार्केट वेयर द डे टू डे सरप्लस फंड मोस्टली ऑफ बैंक्स आर ट्रेडेड, जो डे टू डे रोजाना का जो फंड होता है हम उसको ट्रांसफर करते हैं। कई जगह ये देखने को मिलता है कि व्यापारी लोग जो हैं मॉर्निंग में बोरो करते हैं और शाम को उस पैसे को विद इंटरेस्ट के साथ बैंक में जमा करा देते हैं। तो इस तरह का मार्केट हमारा कॉल मनी मार्केट होता है और उसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 15 डेज होता है। द लोन आर ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वेरिंग फ्रॉम 1 to 14 डेज, एक दिन से लेकर के 14 दिन तक। जैसा मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा हम 15 दिन तक इसको कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो आप एक दिन के लिए भी ले सकते हैं, 2 दिन के लिए भी ले सकते हैं। इस तरह से 14 दिन तक आप जो है बोरो कर सकते हैं या लैंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का मार्केट जो आपका कॉल मनी मार्केट कहलाता है। द मनी दैट इज लेंड फॉर 1 डे इन दिस मार्केट इज नोन एज कॉल मनी, और जो एक दिन के लिए लिया जाता है उसको हम कॉल मनी कहते हैं। एंड इफ इट एक्सीड्स 1 डे, अगर एक दिन से ज्यादा हो जाता है बट लेस देन 15 डेज, तो इट इज रेफर्ड एज ए नोटिस मनी, तो उसको हम जो है नोटिस मनी कहते हैं। जैसे मान लो 2 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए आपने बोरो किया है तो वो नोटिस मनी कहलाएगी। अगर आपने मॉर्निंग में किया है, शाम को आपने डिपॉजिट करा दिया तो वो कॉल मनी कहलाएगा। बट बोथ आर द पार्ट ऑफ कॉल मनी मार्केट। बैंक बोरो इन दिस मार्केट फॉर द फॉलोइंग पर्पज, बैंक क्यों लेती है? सबसे पहले टू फिल द गैप ऑफ टेम्पररी मिसमैच इन फंड। जब टेम्पररी मिसमैच हो जाता है, घंटे 2 घंटे के लिए हमें ज्यादा जरूरत है तो हम कॉल मनी मार्केट इश्यू करा लेंगे, देन दूसरी बैंक से कॉल मनी के रूप में फंड मंगा लेते हैं। टू मीट द CRR एंड SLR मैंडेटरी, और जैसा कि आप जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो दैट इज मेंटेन्ड बाय एवरी बैंक इन एवरी फ्राइडे इन एवरी वीक, जो कि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि हर बैंक को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में CRR मेंटेन करना है। एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो है वो भी मैंडेटरी होता है, वो भी हर बैंक को रिजर्व बैंक के पास में एक अपना अकाउंट बनाना होता है। एक स्पेशल रेंज जो है, जो आपकी 5% से लेकर के और 40% तक की रेंज में SLR होता है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो फिक्स रेट डिसाइड किया जाता है एवरी ईयर और एवरी क्वार्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों फंड जो है बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने होते हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए भी कई बार बैंक जो है कॉल मनी कॉल करते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज स्टिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक टू मीट सडन डिमांड फॉर फंड्स अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज आउटफ्लोज। अगर कोई भी कस्टमर बहुत ज्यादा अमाउंट कॉल करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट की डिमांड करता है और वो बैंक के पास उतना अमाउंट नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए भी बैंक कॉल मनी मार्केट का यूज कर सकता है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन नोन एज द कॉल रेट, और जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको कॉल रेट कहा जाता है। एंड जनरली इट इज हाईली वोलाटाइल, और ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। दैट मीन्स कम और ज्यादा एक दिन के अंदर ही होता रहता है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव सेक्शन ऑफ द मनी मार्केट and the changes in the demand for and supply of call loans are promptly reflected in call rates, और जल्दी जल्दी से कॉल रेट जो है रिफ्लेक्टेड होता रहता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। देयर आर नाउ 2 कॉल्स रेट इन इंडिया, द इंटरबैंक कॉल रेट एंड द लैंडिंग रेट ऑफ DFHI। द इंडियन कॉल मनी मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड into a pure interbank market during 2006 and 7. Money market instrument, Treasury bill. Treasury bill, commonly referred as to T-bills, are issued by Government of India against their short-term borrowing requirement with maturities ranging between 14 to 364 days. Treasury bill आपके 4 तरह के होते हैं। एक 14 डेज का होता है, एक 82 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, एक 91 डेज का होता है, और एक जो है जो सबसे हाईएस्ट होता है वो 364 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, बट लेस देन 1 ईयर। ऑल दीज आर इश्यूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू
और ये सभी फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर इश्यू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल ऑफ ₹100, फेस वैल्यू इश्यूड फॉर ₹91.50। ₹8.5 कम में जो है ये रिडीम किया जाएगा। गेट्स रिडीम एट द एंड ऑफ इट्स टेन्योर एट ₹100। दैट मीन्स जिसको जरूरत है, जो बोरोवर है, उसको हम 91.50 देंगे और उसके अगेंस्ट में ₹100 ले लेंगे। तो ₹8.5 का बेनिफिट जो होगा वो ट्रेजरी बिल इश्यूअर्स को होगा। तो इसको जो है हम डिस्काउंट कहते हैं। हु कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कौन कर सकते हैं? कोई भी ऑथराइज्ड बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइमरी डीलर्स, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनल बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, FIIs as per prescribed norms, NRIs and OCBs can invest in treasury bill। ये सभी पार्टीज ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकती हैं। At present, the government of India issues 3 types of treasury bills through auctions, namely 91 days, 182 days and 364 days। जो 14 डेज का है वो अभी वो इश्यू नहीं कर रहे हैं। देयर आर नो ट्रेजरी बिल इश्यूड बाई स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ट्रेजरी बिल इश्यू नहीं किया जा रहा है। अमाउंट ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। कम से कम 25,000 रुपए का ट्रेजरी बिल आप इश्यू कर सकते हैं। एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹25,000 और 25,000 का मल्टीपल, जैसे 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, 1.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख। तो इस तरह से मल्टीपल 25,000 के में ही आप कर पाएंगे। अगर आपको 26,000 की जरूरत है या 30,000 की जरूरत है तो उतना आप नहीं कर सकते, या आप 30,000 लैंड करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट ओनली आइदर 25,000 और 50,000। ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड एट ए डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट पार। ऑलवेज ये डिस्काउंट पर इश्यू किया जाता है और पार पर रिडीम किया जाता है। टाइप्स ऑफ टी बिल, ऑन टैप बिल्स, एडहॉक बिल्स, ऑक्शन टी बिल्स, इस तरह के इनके टाइप्स होते हैं। Commercial paper, it is also another instrument of money market। Commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory notes, और promissory notes की फॉर्म में इश्यू किया जाता है। Who can issue commercial paper? Highly rated corporate borrowers, primary dealers and satellite dealers and all India financial institutions can issue the commercial paper। टू whom issued, किसके लिए किए जा सकते हैं? CP is issued to and held by individuals, banking companies, other corporate bodies registered or incorporated in India and unincorporated bodies, non-resident Indians and foreign institutional investors। इनके लिए ये इश्यू किए जा सकते हैं और इसका डिनोमिनेशन जो होता है मिनिमम ऑफ ₹5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए का आप सीपी इश्यू कर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं। एंड मल्टीपल देयर ऑफ बाई ₹50,000, और इसका जो मल्टीपल है 50,000 का होता है। मेच्योरिटी मिनिमम ऑफ 7 डेज एंड ए मैक्सिमम ऑफ अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, और ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल तक के लिए कॉमर्शियल पेपर इश्यू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CDs आर नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट and are issued in dematerialized form or a promissory notes for funds deposited at a bank or other eligible financial institution for a specified time period। They are like bank term deposits account, और ये बैंक के टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स की तरह होता है। Unlike traditional time deposits, these are freely negotiable instrument and are often referred to as negotiable certificates of deposits। जैसा कि मैंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डील इन इंडिया बाय नेगोशिएबल एक्ट 1881, तो 1881 के प्रोविजंस इसके ऊपर लागू होते हैं। फीचर्स ऑफ CD कैन बी इशूड बाय ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट RRBs selected on India financial institutions permitted by RBI। minimum period 15 days, maximum period 1 year। minimum amount ₹1 lakh and in multiples of ₹1 lakh। that means CD जो इश्यू किए जाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख।
बिटवीन अमाउंट यानी बीच में किसी भी अमाउंट के लिए आप सीडी इशू नहीं कर सकते. सीडीज आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, और ये एंडोर्समेंट के द्वारा ट्रांसफरेबल है. दैट मीन्स आप अगर किसी को हैंड ओवर कर देते हैं तो ओनरशिप राइट उसी का हो जाता है. CRR एंड SLR आर टू बी मेंटेन्ड. सीडीज आर टू बी स्टैम्प्ड, और सीडी स्टैम्प्ड होना चाहिए. सीडी में बी इश्यूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू. एंड repos, it is a transaction in which two parties agree to sell and repurchase the same security. Under such an agreement, the seller sells specified securities with an agreement to repurchase the same at a mutually decided future date and a price. The repo reserve repo transactions can only be done at Mumbai between parties approved by RBI, and in securities as approved by RBI, treasury bill, central or state government securities are traded by the repo, and the rate of repo is fixed by the RBI, and currently its rate is 6%. Ready forward contract repos. Repo is an abbreviation for repurchase agreement which involves a simultaneous sales and purchase. Sales and purchase agreement. When bank have any shortage of funds, they can borrow it from Reserve Bank of India or from other bank. The rate at which the RBI lends money to commercial bank is called repo rate. A short term for repurchase agreement. A reduction in the repo rate will help bank to get money at a cheaper rate. When the repo rate increases, borrowing from RBI becomes more expensive. Collateralized borrowing and lending obligation, CBLO. It is a money market instrument as approved by RBI, is a product development by CCIL. CBLO is a discounted instrument available in electronic book entries form for the maturity period ranging from 1 day to 90 days, can be made available up to 1 year as per RBI guidelines. In order to enable the market participants to borrow and lend funds, CCIL provides the dealing system through. What is CBLO? CBLO is explained as under: an obligation by the borrower to return the money borrowed at a specified future date, and authority to the lenders to receive money lent at a specified future date with an option privilege to transfer the authority to another person for value received. An underlying charge on securities held in custody with CCIL for the amount borrowed or lent. Bank, financial institutions, primary dealers, mutual fund and cooperative banks who are member of NDS are allowed to participate in CBLO transactions. Non-NDS members like corporates, cooperative bank, NBFCs, pension, provident fund, trust, etc. are allowed to participate by obtaining associate membership to CBLO segment. Regulation of money market. Investment restrictions are specified in the regulation to achieve a level of diversification is a scheme portfolio which is the basis of investment through a mutual fund. It has come to our notice that a debt scheme has invested almost 100% of its net assets in money market instrument, commercial paper of an issuer. This defeats the basic purpose of investment through a mutual fund investment, increasing the concentration risk of the scheme. To achieve reasonable diversification of the portfolio of mutual funds, there is a need to limit the exposure of a scheme to money market instrument of an issuers. And do it yourself. Classify various money market instrument.
explain the structure of money market, and that's it from session number 3. Thank you.